रचिन रविंद्र की चोट पर बड़ी खबर आई। पाकिस्तान में हुए हादसे की पूरी सच्चाई। क्या रचिन रविंद्र दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे कि नहीं? तो भाई साहब, इस समय पाकिस्तान में ट्राई सीरीज खेली जा रही है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच। लेकिन इस ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जिससे एक क्रिकेटर की जान जाते जाते बच गई। जी हां, क्रिकेट के मैदान पर कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसमें क्रिकेटर्स अपनी जान गंवा चुके हैं, और कुछ ऐसा ही हादसा होते होते रह गया न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रचिन रविंद्र के साथ, जो फील्डिंग के दौरान गेंद को देख नहीं पाए और गेंद सीधा आके उनके माथे पे लग गई। और भाई साहब, आप सोच लीजिए कि एक दमदार शॉट, और वो एकदम बाउंड्री के पास खड़े थे, तो बल्लेबाज जब शॉट मारेगा और गेंद बाउंड्री तक जाएगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गेंद की स्पीड क्या होगी। और वो गेंद डायरेक्ट जाकर एक फील्डर के अगर माथे पर लग रही है तो भाई साहब, बहुत किस्मत वाले थे रचिन रविंद्र कि उनके साथ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। वरना पाकिस्तान में जिस तरह का वाहियात स्टेडियम बनाया गया है, जिस तरह की घटिया फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं, उनसे ऐसे हादसे होने कन्फर्म है। और मैं तो चाहूँगा कि भाई साहब, अभी भी अगर कुछ देख लो, अगर कहीं आगे जो टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी होने कहीं और शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा। तो ये तो उनके साथ हादसा हो गया, बल्लेबाज ने शॉट खेला, जो गेंद थी वो फ्लड लाइट्स में कहीं गुम गई, रचिन रविंद्र उसको देख नहीं पाए और उनका हाथ नीचे था और वो गेंद सीधा आके उनके माथे पर लग गई, लेकिन वो बच गए। अब ये मुद्दा है, रचिन रविंद्र कैसे हैं, वो दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर जो थोड़ी सी बात है वो कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चोट लगते ही मैदान से बाहर चले गए थे, उनको मैदान से बाहर लेके जाया गया था। अस्पताल में भर्ती हुए थे रचिन रविंद्र। जिस तरह की चोट लगी, पहले तो मैदान पर गिर गए, उनके माथे से खून निकलने लग गया। वहाँ पे जो जितने भी मेडिकल स्टाफ वाले लोग थे, टीम वाले लोग थे, सब आ गए, और उसके बाद पहले उनके माथे को कपड़े से या किसी एक बैंडेज से कवर किया गया, जिससे जो खून है थोड़ा रुकना कम हो जाए। उसके बाद उनको बाहर लेके जाया गया। और रचिन रविंद्र के माथे पर, अब मैं आपको बता दूं, कई टाँके लगे हैं, फोरहेड की इंजरी है, और उस इंजरी को कवर अप करने के लिए रचिन के माथे पर टाँके लगाए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच जारी है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का, उस मैच से रचिन रविंद्र को बाहर बैठना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि लाइट की वजह से ये जो गेंद थी उन्हें नज़र नहीं आ पाई। वो बाउंड्री पे खड़े थे, बल्लेबाज ने शॉट खेला, वो गेंद को पकड़ने के लिए आगे की तरफ गए, लेकिन उनको समझ नहीं आया कि गेंद कहाँ है, क्योंकि जो लाइट्स लगाई गई हैं वो एकदम सामने की तरफ लगाई गई हैं, और गेंद जब लाइट्स के एकदम पैरेलल आई तो वो रचिन रविंद्र को दिखी नहीं, और उनको समझ नहीं आया, वो एकदम ऐसे खड़े रह गए और गेंद सीधा आके उनके माथे पर लग गई। रचिन के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, जिस तरह की सीधी माथे पर चोट लगी। सोचिए, विकेट के बीच से एक बल्लेबाज शॉट मारता है और बाउंड्री पर खड़ा हुआ फील्डर है, उधर से गेंद जाके डायरेक्ट वहाँ तक जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जो गेंद की स्पीड है कितनी होगी, और जो गेंद का वज़न है वो भी ठीक ठाक होता है। और अब मैं आपको बता दूं कि रचिन रविंद्र का जो इलाज है वो पाकिस्तान में जारी है। हालांकि पता नहीं किस तरह के वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट वो कर पाएंगे, लेकिन जो न्यूजीलैंड क्रिकेट की तरफ से एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब, उनका इलाज जारी है, उनको टाँके लगे हैं, वो जो दूसरा मैच है वो नहीं खेल पाएंगे, और फाइनल खेल पाएंगे कि नहीं, अगर न्यूजीलैंड क्वालिफाई करती है तो उसके ऊपर भी डाउट्स हैं। वो भी डाउट्स अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि जो इंजरी है वो गंभीर है। तो ऐसे में जितना वो आराम करेंगे, जितना टाइम रेस्ट करके बिताएंगे, वो उनके लिए अच्छा होगा। और हालांकि मेरा ये भी कहना है कि स्टेडियम्स के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम तो बना दिए, लाइटें वाइटें भी लगा दी, लेकिन ये रियलिटी सामने आ गई पहले ही मैच में। और उम्मीद करता हूँ कि आगे दोबारा इस तरह की घटना ना हो किसी भी खिलाड़ी के साथ, क्योंकि रचिन रविंद्र लकी थे कि वो बच गए, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो रचिन रविंद्र की चोट पर आप सभी का क्या कहना है, पाकिस्तान में उस हादसे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।